गुड मॉर्निंग। माय नेम इज रजनी, प्रोफेसर लाइफ की 2 मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आपका नया चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन कराऊंगी। सीटेट, एसटेट, केबीएस, जीटेट प्लस बी के लिए आपकी एक महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट चलाई हुई है। तो बेसिक से एडवांस तक के सारे क्वेश्चन करना, आप एक कंटिन्यूटी बना के रखना चैप्टर टू चैप्टर वाइज, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 देखिए। The simple interest on a certain sum at 15% for 3 year in 7200 रुपए। द सम इज, देखिए किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपए है। राशि बतानी है, मतलब कि हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है। चलिए देखो हमारा क्या फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का होता है प्रिंसिपल रेट और टाइम डिवाइड में कितना आएगा, 100 आएगा। हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है। तो कैसे करेंगे, प्रिंसिपल बराबर होगा 100 मल्टीप्लाई यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और नीचे हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल और क्या आ जाएंगे, प्रिंसिपल निकालना है, रेट और टाइम आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो हमें क्या बतानी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर 100, सिंपल इंटरेस्ट हमारा दे रखा है यहाँ पर 7200, उसके बाद जो रेट है वो हमारा दे रखा है 15%, और यहाँ पर जो टाइम है वो 3 साल दिया हुआ है, 3 वर्ष या 3 साल। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि 15, देखिए दोबारा यहाँ पर देखिए कि जो हमारा यहाँ पर रेट दिया हुआ है वो 15% दिया हुआ है, उसके बाद हमारा टाइम दिया हुआ है 3 साल। चलो देखो यहाँ पे इसको काटो, 3 दूनी 6, 1, 3 चौक 12, डबल जीरो आ जाएगी यहाँ पर। इसको काटो, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, डबल जीरो, 5 से ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। तो 3 जीरो पीछे आ जाएंगी, 8 दूनी 16,000। जो हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो कितना है, 16,000। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ए होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन हाउ मेनी ईयर्स सेल 3500 रुपए इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू 4500 रुपए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपए कितने वर्षों में 4500 हो जाएंगे। चलिए देखो, देखिए यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दी है, प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई है हमें 3500, रेट दिया हुआ है 10% और यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू दी हुई है 4500। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100, यहाँ पर साधारण ब्याज होगा मूलधन गुना दर गुना समय डिवाइड में 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं यहाँ पर क्या निकालू, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालू तो यहाँ पर अमाउंट में से माइनस हो जाएगा प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 4500, प्रिंसिपल कितना है 3500, तो कितना हो जाएगा 1000 निकल के आएगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 1000 है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो 3500 है, रेट कितना है 10%, टाइम हमें बताना है। ये कह रहा है ना कि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए 3500 रुपए कितने वर्षों में 4500 हो जाएंगे, कितने वर्षों में हमें टाइम बताना है। उसके बाद नीचे आ जाएगा 100, एक जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम निकालेंगे इसकी वैल्यू तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 और नीचे आ जाएगा 350, टाइम आ जाएगा ये यहाँ पर 5 सत्ते 35, ये 20, देखिए टाइम आएगा हमारा 20/7, 7 दूनी 14, 7 दूनी यहाँ पर 14 और 7 दूनी 14 होगा 6, 2 सही 6/7, क्या आ जाएगा यहाँ पर, टाइम आ जाएगा ये हमारा, ठीक है। 2 सही 2 बटे, देखिए यहाँ पे जो टाइम आएगा वो 2 सत्ते 14, 6 7, यहाँ पे 2 सही 6/7 आएगा इसका समय। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे क्या होगा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल फॉर 6 मंथ एंड एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम इज 100 रुपए। व्हाट इज द प्रिंसिपल, किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज हमारा 100 रुपए मूलधन बताना है। देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है, रेट हमारा 10% है, टाइम हमारा 6 मंथ है, इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 1/2
ईयर आ जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100 आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर हमें प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर ये 100 हो गया प्रिंसिपल, रेट हमारा कितना हो गया 10, टाइम 1/2 और नीचे हो गया ये 100, ये 5 टाइम गया। प्रिंसिपल की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर ये 100 नीचे आ जाएगा 5, ये हमारा 20 टाइम जाएगा। तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो निकल के आ जाएगा 2000, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलधन। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी होगा। यहाँ पर नंबर 4 देखिए, 480 रुपए इज इन्वेस्टेड एट द सिंपल इंटरेस्ट, इट बिकम रुपए 520 आफ्टर 20 मंथ, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट पर एनम, या प्रति वर्ष बोल सकते हैं। 480 रुपए साधारण ब्याज पर निवेश किए गए यह राशि 20 महीने बाद यहाँ पर कितनी हो जाती है, 520 रुपए हो गई। प्रति वर्ष ब्याज की दर बतानी हमें क्या होगी। चलिए देखिए, यहां पर हमें वैल्यू दे रखी है, साधारण ब्याज दे रखा है 480 रुपए, उसके बाद राशि 20 महीने बाद, अमाउंट दे रखा है 520 रुपए, और यहाँ पर टाइम दे रखा है 20 महीने। महीने को अगर आप चाहो तो ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये ईयर आ जाएगा। एक साल में 12 महीने होते हैं, 20 महीने की बात कर रहा है, 20 डिवाइड में 12 कर देंगे। उसके बाद हमसे ये पूछ रहा है कि प्रति वर्ष ब्याज की दर, रेट हमें वैल्यू बतानी है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100। हिंदी वाले भी देख लेना, साधारण ब्याज होता है मूलधन गुना दर गुना समय डिवाइड में आ जाएगा 100। अगर मैं यहाँ पर प्रिंसिपल की बात करूं, अगर यहाँ पर अमाउंट की बात करूं, मैं अमाउंट की बात करेंगे तो वो होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ये क्वेश्चन में सॉल्व करना है आगे, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 520 माइनस में प्रिंसिपल की जो वैल्यू होगी, एक मिनट, यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है ना। एक 480 रुपये साधारण ब्याज की दर से निवेश किए गए हैं 480 रुपये। अच्छा, यहाँ पर ये प्रिंसिपल की वैल्यू है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की वैल्यू हमारी कितनी होगी 480। तो सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू होगी वो हमारी 40 आ जाएगी। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी होगी, 520 में से 480 जाएंगे तो हमारा 40 बचेगा। अब यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू हमने यहाँ पर ये बता दी 480 थी, वो हमारा यहाँ पर ये इतनी निकल के आ गई। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 40, यहाँ पर प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो 480 है। रेट हमारा कितना है, यहाँ पर रेट हमें निकालना है, टाइम दे रखा है, यहाँ पर आएगा 20 अपॉन में 12, नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, एक जीरो से ये कैंसिल, 12 चौक 48 हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पर निकालना है, ये 4 से ये 10 टाइम जाएगा, 2 से ये 5 बार जाएगा, तो जो टाइम हो जाएगा वो हमारा 5 क्या आ जाएगा। यहाँ पर रेट निकालना था ना, तो रेट हमारा आ जाएगा 5%। इसका जो ऑप्शन होगा वो बताइए क्या होगा, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ सम ऑफ 1500 रुपए इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर x मंथ, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज x अपॉन 8% पर एनम, देन द सम ग्रो टू 1590 रुपए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की बतानी है। 1500 रुपए की राशि x महीने के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई, यदि ब्याज की दर x अपॉन 8% है तो राशि बढ़कर 1590 हो जाती है। x का मान बताना है। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू 1500 है, अमाउंट की जो वैल्यू है वो दी हुई है हमें यहाँ पर 1590। देखिए अमाउंट की वैल्यू दी हुई है हमें, राशि बढ़ जाती है 1590, अमाउंट की वैल्यू दे रखी है 1590। उसके बाद जो रेट है वो x अपॉन 8% दे रखा है। यहाँ पर हमें बताना है टाइम, 90 राशि x महीने के लिए, x महीने के लिए जो हमारा टाइम है, देखो यहाँ पर जो टाइम है x महीने, एक साल में हमारे कितने होते हैं 12 महीने, तो x अपॉन में 12 लिख देंगे, यहाँ पर साल हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल रेट अपॉन टाइम डिवाइड में आ जाएगा 100। अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। अमाउंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1590 माइनस में प्रिंसिपल की वैल्यू है 1500, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमारा 90 आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 90 हो गई। प्रिंसिपल हमारा कितना है यहाँ पर 1500, रेट हमारा x अपॉन में 8% है,
टाइम है x अपॉन में 12, नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पर 100, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूं, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ठीक है, और कुछ कटेगा यहाँ से, यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो इधर कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा ये, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये 32 मल्टीप्लाई 90 डिवाइड में आएगा 5, 5 से ये 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, तो एक्स स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें हम यहाँ पर कितनी आएगी निकल कर, एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये अंडर रूट में आ जाएगी, 32 और 18 आ जाएगा। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 दूनी, और अगर मैं यहाँ पे 9 दूनी 18 करूँ तो यहाँ पर ये बाहर निकालेंगे इससे, तो ये 4 निकलेगा, ये 3 निकलेगा, ये 2 निकलेगा, 4 3 12 दूनी 24, ये हमारा क्या आएगा यहाँ पर, x का जो मान है वो हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आएगी 24। इसकी जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन है वो हमने ऑप्शन नहीं डाले यहाँ पर, ऑप्शन इसके यहाँ पर 24, p की वैल्यू 12, c की वैल्यू 36 है और d की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है इसने 50। तो इसका बताइए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा। जितने भी मैंने क्वेश्चन समझाए समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल दी बेस्ट।